हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। उसके लिए हम एक वर्कस्पेस बना ले रहे हैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट बोल के। अब इफ एल्स के अंदर हम जो स्टेटमेंट पास करने वाले हैं वो है ये इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 200। अब देखिए हम इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। इफ़ बी ग्रेटर देन ए, बी वैल्यू ए से बढ़ के रहा, यानी बी वैल्यू बढ़ के रहा ए से, तो प्रिंट होना है मुझे बी इज़ ग्रेटर। बी इज़ बिगर। अब देखिए इसे हम प्रिंट करेंगे। फिर बी इज़ बिगर डिस्प्ले कर रहा है। बी ग्रेटर देन ए, यानी बी वैल्यू ए से बढ़ के है, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट हमारे को प्रिंट हुआ। अगर एल्स पोर्शन में लिखा हुआ बी वैल्यू बढ़ के नहीं रहा तो एल्स पोर्शन में आ जाएंगे फिर, यानी ये इज ग्रेटर बोल के। ये इज बिगर। अब तो बी इज बिगर है, अब हम इसे चेंज कर देंगे, थोड़ा इसे 1000 कर देंगे। अब देखिए ये इज बिगर, यानी इफ कंडीशन इज फेल, यानी फॉल्स रहा तो एल्स पोर्शन में आ जाएंगे। अभी हम दो भी इक्वल कर दिए, तो उस टाइम क्या कंडीशन है, यहाँ पे हम एल्स इफ कंडीशन बनाने वाले हैं, यानी ये दो कंडीशन चेक करेगा, यानी बी ग्रेटर देन ये हो रहा क्या, हुआ तो देन प्रिंट बी इज बिगर। एल्स इफ नेक्स्ट और एक कंडीशन चेक करेगा, ये इक्वल टू बी है, यानी इक्वल टू डबल इक्वल डालना है। ओके, डबल इक्वल नेक्स्ट प्रिंट ये इक्वल बी। बोथ आर इक्वल बोल के दे रहे हैं। अब देखिए, अब बोथ आर इक्वल बोल के डिस्प्ले हो रहा, यानी फर्स्ट कंडीशन चेक करा देन फेल हो गया, सेकंड कंडीशन पे आया, हाँ जब पास हो गया तो वो डिस्प्ले कर रहा। तो वंस डिस्प्ले होने के बाद एल्स पोर्शन में नहीं जाएगा। ये जनरल कोड है जो हम नॉर्मल से लिखते, जनरल कोड से। अभी इसका हम शॉर्ट हैंड कोड लिखेंगे, यानी इतना बड़ा कोड को एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं हम, उसे हम शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट करेंगे उसका।
अब देखिए इफ़ ए ग्रेटर देन बी, print A is bigger, A is greater. यहाँ पे ये इज ग्रेटर बोल के डिस्प्ले हो रहा। अब ये नॉर्मल कोड है, जो ऊपर लिखे वैसा ही कोड है। अभी से हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम यहाँ पे कुछ ये सिर्फ शॉर्ट हैंड इफ़ कंडीशन है, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए देखिए यहाँ पे इफ़ अभी क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिंट, जो मैं कंडीशन पास करने के बाद जो प्रिंट होना है वो प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। यानी इफ कंडीशन इज ट्रू देन ए इज ग्रेटर। इफ ए ग्रेटर देन बी, शॉर्ट हैंड के अंदर हम कोलन नहीं रखेंगे यहाँ पे। देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी अगरचे कंडीशन पास हो गया, ट्रू हो गया, तो ये प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटर, एल्स वरना एल्स पे चले जाएगा बी इज ग्रेटर बोल के। अभी देखिए ये इज ग्रेटर है हमारे पास। अब ऊपर में इसे 200 कर दिया। अभी देखिए अब बी इज ग्रेटर बोल के डिस्प्ले हो रहा, यानी एल्स पोर्शन डिस्प्ले हो रहा है। यानी एक ही लाइन के अंदर हम इफ स्टेटमेंट का और एल्स स्टेटमेंट लिख दिए। इसमें कोलन नहीं डालना, कोलन डालेंगे तो एरर शो करेंगे। कोलन नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे और कुछ इफ स्टेटमेंट्स के हम चेक करने वाले हैं। अब नया कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे अब सीखेंगे। अब शॉर्ट हैंड में हम इफ एल्स देख चुके हैं, अब नेस्टेड इफ भी इसमें देखने वाले हैं, यानी शॉर्ट हैंड के अंदर ही। अब इसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन बी रहा तो ये प्रिंट होना है, एल्स दिस इज द बी प्रिंट, बी इज ग्रेटर। अब यहीं पे हम और एक कंडीशन भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का एल्स स्टेटमेंट भी दे रहा हमारे पास।
अब यहाँ पे हम दे रहे हैं बोथ आर इक्वल। यानी ये इक्वल इक्वल बी। नाउ एल्स print b is greater। देखिए अभी b इज ग्रेटर है, अभी मैं दो सेम कर दूंगा, या ये ग्रेटर कर दिया, अभी ये ग्रेटर दिखा रहा हमारे, ये इज ग्रेटर। अभी ये इक्वल टू बी कर दिया, तो हमको बी बोथ आर इक्वल बोल के डिस्प्ले कर रहा है। यही शॉर्ट हैंड का नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। नहीं, एक ही लाइन के अंदर हम पूरा इफ कंडीशन, नेक्स्ट अगेन अनदर कंडीशन, उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन, ये पूरे क्या है एक ही लाइन के अंदर लिख सकते। इसे हम शॉर्ट हैंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। देखिए, और हम दूसरे कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं यहाँ पे एंड के बारे में। यूजिंग एंड, इफ कंडीशन के अंदर एंड का इस्तेमाल कहाँ पे होता वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। A greater than B and A greater than C भी एक हम डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पे। C वैल्यू 1000 बोल के देंगे फर्स्ट अभी, या 2000, इसका हम वैल्यू देंगे 3000। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उसके। इफ A ग्रेटर देन B एंड C ग्रेटर देन A, देखिए एक कंडीशन अगर पास हो गया तो इफ स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले होगा, यानी B वैल्यू, ये वैल्यू B से बढ़ के रहना है और ये वैल्यू C से बढ़ के रहना है। अब इसे हम प्रिंट करेंगे C इज बिगर। अब क्या है, इस कंडीशन के बेसिस पे C वैल्यू नहीं B वैल्यू बिगर है यहाँ पे। अभी हम 4000 डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 5000 डाल देंगे यहाँ पे, 5000, हाँ 5000 डाल देंगे यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे हम डिस्प्ले कराएंगे C इज बिगर बोल के दे देंगे, या C इज ग्रेटेस्ट बोल के दे देंगे। बोथ आर इक्वल, बोथ आर ट्रू, तो बोथ आर ट्रू, ओके, बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, दो कंडीशंस ट्रू बोल के दे दे रहे हैं हम। अभी देखिए
यहाँ पे हम अभी एंड है ये, अभी हम आर कर देंगे इसे। आर कर दिए तो बोतर इसमें कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो पास हो जाएंगे। यानी एटलीस्ट वन ट्रू। एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू। आर के अंदर एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू हो तो चल जाता। अगर ए ग्रेटर दैन बी हुआ या सी ग्रेटर दैन ये नहीं हुआ तो इन ऑल्सो पास। मीन्स एटलीस्ट वन कंडीशन पास होना ज़रूरी है इसमें। अगर हम इफ के अंदर बी ग्रेटर दैन सी बोल के दिए, मगर यहाँ पे कुछ कोड लिखना नहीं चाह रहे हम, क्योंकि जस्ट इसे पास कर दे रहे बस। यानी अगर एम्प्टी रख दिए तो एरर देगा। देखिए अब एम्प्टी कर देंगे इसे हम, यानी इसे कमेंट कर देंगे तो कमेंट करने पर एरर देगा ये। क्या है एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। ये ब्लॉक के अंदर इंडेंट है मगर कुछ भी नहीं लिखा गया, तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई कुछ भी नहीं लिखा गया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि पास दे देने से क्या होगा, वो अगरचे वो ब्लॉक के अंदर कुछ डेटा भी नहीं रहा तो प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।